अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन या इसको हार्मोनिक सीक्वेंस का नाम भी देते हैं। ये क्या है? बेसिकली कहता है सीक्वेंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी एच डॉट पी इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि हर वो सीक्वेंस हर वो प्रोग्रेशन हार्मोनिक होगी अगर हम उस सीक्वेंस को ऑपोजिट करें और वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाती है। जैसे अब एग्जांपल देखें तो ये 1 है, देन 1/3 है, 1/5 है, 1/7 है, सो ऑन है। इज अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस सिंस देयर रेसिप्रोकल 1 3 5 7 और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 1 का रेसिप्रोकल करें तो 1 ही बनता है, 1/3 का करेंगे तो 3/1 बनेगा जो कि 3 कहलाएगा। 1/5 का रेसिप्रोकल करें तो 5/1 बनता है जो कि 5 होगा। अब ये कैसे पता चला कि ये अरिथमेटिक में है? तो हमने पढ़ा था अरिथमेटिक जो स्टार्ट में किया था हमने हमने कहा था कंसेक्टिव टर्म्स का हम डिफरेंस लेते हैं, आंसर सेम आता है। जैसे 1 और 3 का डिफरेंस लें 2 आएगा, 3 और 5 का डिफरेंस लें 2 आएगा, 5 7 का डिफरेंस लें 2 आएगा। इट्स मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुकी है हमारे पास। अच्छा, एक चीज माइंड में रखिएगा, मैं स्पेशली बता देता हूँ आपको, जब भी हम हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशंस की बात करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे अरिथमेटिक में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। यानी इसको जैसे भी मैंने कन्वर्ट किया 1 को 1/3 को 1/5 को और 1/7 को, और देन फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर जो आंसर आएगा उसको दोबारा फिर इन्वर्स कर देंगे ताकि वो दोबारा से हार्मोनिक में कन्वर्ट हो सके। ये एज ऑब्जेक्टिव भी याद कर सकते हैं बात। कहता है कि रिमेंबर दैट द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, ये जीरो है ना, इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे वो 1/0 हो जाएगा। तो ये तो अनडिफाइन है, जो कि हम कहते हैं इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो वही चीज यहाँ मेंशन कर रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, सो जीरो कैन नॉट बी द टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। बिल्कुल एज ऑब्जेक्टिव आप इसको याद रखना है। नेक्स्ट कहते हैं कि द जनरल फॉर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस, वैसे आप याद कर सकते हैं। आप देखेंगे A1 फर्स्ट होता है, A1 प्लस डी सेकेंड होती थी, A1 प्लस 2D थर्ड होती थी, ये अर्थमेटिक की बात कर रहा हूँ। और A1 प्लस n-1 D जो होती थी वो हमारे पास nth टर्म होती थी। अब इन सबको डिनोमिनेटर में लिख लिया 1 की फॉर्म में, तो ये हार्मोनिक बन गई। सो बात क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोनिक मीन। अब जो हार्मोनिक मीन है इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास दो वैल्यूज होंगे और कहा जाएगा इसका हार्मोनिक मीन फाइंड कर लें। या आपसे ये हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास एक हार्मोनिक मीन दिया होगा, एक वैल्यू दी होगी, दूसरी वैल्यू फाइंड करनी होगी। जो बात हम कर चुके हैं वो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस की बात थी। यहाँ जो बात हो रही है वो टू नंबर्स के दरमियान बात करेंगे हमेशा से। कहते हैं नंबर h इज सेड टू बी हार्मोनिक मीन between two numbers a and b if a, h, b are in harmonic progression। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? a का 1/a, h का 1/h और b का 1/b। अभी देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। और जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना तो हमें तो पता है कि जी सपोज दैट ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है, ये मेरे पास सेकंड वैल्यू है, A2 है, और ये मेरे पास थर्ड वैल्यू है। अब हमें पता है कि जब हम इसमें बात करते हैं कि अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं, तो अरिथमेटिक मीन जो होता था कि जो दो वैल्यूज होती थी, जैसे फर्स्ट एंड लास्ट है, इन दोनों का सम करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो अरिथमेटिक मीन की इक्वल होगा। फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू का सम करते हैं और 2 पे डिवाइड करेंगे तो सेंटर वाली वैल्यू आती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 है, 3 है, फिर ये 4 है। अब आप फर्स्ट और लास्ट का सम करें तो 2 + 4 करते हैं तो 6 आता है, 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 3 आ गया मेरे पास। तो इसलिए आपने ये चीज माइंड में रखनी है, जब आपके पास फर्स्ट लास्ट का सम करके डिवाइड बाय 2 करते हैं अरिथमेटिक मीन बनता था, वही चीज यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है इसने। ये देखें जी, फर्स्ट और लास्ट का सम किया, डिवाइड बाय 2 किया तो सेंटर वाली वैल्यू आ गई। फिर ऊपर एलसीएम लिया तो a + b/ab डिवाइड बाय 2,
ए बी पर डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास बन गया था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/h इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2ab। अब इसका उल्ट कर देंगे तो मेरे पास बेसिकली ये फॉर्मूला बन गया, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स होंगे तो हमेशा मैंने यही फॉर्मूला यूज करना है। बात क्लियर होगी। ये नीचे एग्जांपल भी दी हुई देख लें, 3 एंड 7 है, दो नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन निकालना है तो फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया 2 फॉर्मूले वाला, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। कैलकुलेट किया, 21/5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 एंड 7। अगर आप नेक्स्ट टॉपिक देखें तो मेरे पास आता है एन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, मतलब दो नंबर्स दिए गए हैं, कहता है उसके दरमियान ना आपने इंसर्ट करना है दो हार्मोनिक मीन, तीन हार्मोनिक मीन, चार हार्मोनिक मीन, एन हार्मोनिक मीन। ये भी वही कॉन्सेप्ट है जो हम अरिथमेटिक टर्म्स ऐड करते थे भी, 5 अरिथमेटिक टर्म्स ऐड कर दें, 4 कर दें, 3 कर दें, सेम लाइक दैट ये हार्मोनिक मीन में भी है। जरा इसको रीड कर लेते हैं। वैसे आपको कॉन्सेप्ट वही यूज होना है कि हमने हार्मोनिक से पहले अरिथमेटिक में जाना है, जब सारा सोल्यूशन हो जाएगा, आंसर आ जाएंगे, उन आंसर को फिर उल्ट कर देंगे तो हार्मोनिक बनेगा। यही कॉन्सेप्ट सारा यूज करना है इसमें भी। देख, हमारे पास H1 है, H2 है, H3 है, सो ऑन Hn है, और कॉल्ड एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो ये आपके पास आ गया सारा। और याद रखिएगा ये सारा का सारा किस में आ गया, हमारे पास हार्मोनिक में आ गया। जब इन सब का मैं उल्ट कर दूंगा तो क्या बनेगा, यानी कि ए का उल्ट करेंगे तो 1/a, H1 का उल्ट करेंगे तो 1/H1, H2 का उल्ट करेंगे 1/H2, सो ऑन। Hn था, उसका रेसिप्रोकल बन गया 1/Hn, और बी का रेसिप्रोकल बन गया 1/b। अब ये सारे के सारे जिसमें आएंगे जी, हमारे पास आएंगे RNAP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन जो 1/H1 होता है बेसिकली, तो ये इसको हम A1 लिख सकते हैं, इसको हम A2 लिख सकते हैं, इसको हम AN लिख सकते हैं। ये 1/b रहेगा और ये 1/a रहेगा। तो यही सारा कुछ उसने बयान किया हुआ है। और कहता है कि इफ वी वांट टू इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन वी फर्स्ट फाइंड A1 A2 AN तक 1/a 1/b, उसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने। और then take their reciprocal to get n harmonic mean between a and b, so we use 1/a1, 1/a2, 1/an will be required n harmonic mean between a and b। तो सिंपल मैंने आपसे ये बात की है कि हमारे पास जो वैल्यूज भी गिवन होगी उसको हम पहले अरिथमेटिक में कन्वर्ट करेंगे, उसकी मदद से जो रिक्वायरमेंट होगी वो फाइंड करेंगे, और देन दोबारा फिर जो आंसर्स बनेंगे उसको इनवर्स यूज करेंगे ताकि वो हार्मोनिक मीन में कन्वर्ट हो जाए और देन वो हमारा आंसर बन जाएगा। खैर, यही कॉन्सेप्ट हमने एक्सरसाइज 6.9 में यूज करना है, तो हम एक्सरसाइज 6.9 की तरफ मूव करते हैं जी। तो हमारे पास है एक्सरसाइज 6.9, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस। एक हार्मोनिक सीक्वेंस गिवन है, मेरे पास गिवन है जी 1/3, 1/5, 1/7, so on are in हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिख देते हैं। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमें हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको अरिथमेटिक में, 3, 5 फिर 7, क्योंकि 1/3 का 3 बनता है ना, इसलिए ये बन गया जी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ले जी, अब इसकी मदद से हमने 9 टर्म निकाल लेनी है। अब उसके लिए क्या यूज करते थे जी, हम निकालते थे A1 और D निकालते थे। अगर हम यहाँ पर A1 की बात करते हैं, A1 मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है, और D की बात करते हैं सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद हम nth टर्म फार्मूला लगाते थे, और यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज मेंशन है कि आपने 9 टर्म निकालनी है, इसका मतलब n की वैल्यू 9 आती थी हमारे पास। हम वो फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं। वो फार्मूला क्या होता था जी, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यूज पुट कर दें सारी की सारी, n की जगह पर 9 आ जाएगा, A1 की जगह पे 3 आ जाएगा, फिर n की जगह पे 9 आ जाएगा, और d की जगह पर 2 आ जाएगा। ये आपके पास आएगा जी A9 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 इंटू
2। A9 is equal to 3 plus 16 और 3 प्लस 16 करें तो ये आ गया 19। 9 टर्म बन गई 19, लेकिन ये किस में बनी है जी? ये बनी है आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जबकि मुझे किस में चाहिए? हार्मोनिक में चाहिए। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं हैंस द नाइन्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू, इसका उल्ट हो जाएगी, और ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है सेम लाइक डेट पार्ट नंबर 1 की तरह सॉल्व होगा ये भी। -1/5 -1/3 -1 so on are in harmonic progression, but first of all we convert into arithmetic progression। तो 1/5 का उल्ट करेंगे तो 5 रहेगा, तो साथ माइनस है तो माइनस लगा लिया। इस तरह 1/3 का उल्ट करें तो 3 होता है, तो माइनस साथ वैसे लगा लिया, और 1 का उल्ट 1 नहीं होता है, यानी रेसिप्रोकल का वर्ड यूज करना था हमें। और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब इसकी मदद से हमने 9 टर्म निकालनी, और हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो जी गिवन है A1 जो कि -5 है। फिर हम D निकालते थे, वो होता था सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि -3 + 5 है, जो कि 2 आता है D। और n टर्म की बात करते हैं, सॉरी 9 टर्म फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू 9 है मेरे पास। अब मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ। an is equal to a1 plus n minus 1 into d। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। a9 is equal to -5 plus 9 minus 1 into d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 2। a9 is equal to -5 plus 8 into 2। a9 is equal to -5 plus 8 2 जार कितना आ गया? 16। सो A9 जो है वो 11 आ गया। लेकिन ये जो आया है, ये आया है जी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट मुझे तो निकालना था हार्मोनिक में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हैंस द नाइन्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू, इसका उल्ट कर दे रेसिप्रोकल, तो 1/11 बनती है। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होगा, और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है ना, ये दो वैल्यूज दी हुई हैं, ये दोनों वैल्यूज हार्मोनिक मीन्स की हैं। इसके दरमियान हमने 5 जो है वो हार्मोनिक मीन्स निकालने हैं। अब वो कैसे है हमारे पास? हम सबसे पहले लेट करते हैं कि H1 H2 H3 H4 H5 B 5 harmonic means between -2/5 and 2/13। तो क्या बनेगी हमारे पास? पैटर्न बनेगा जी -2/5 H1 H2 H3 H4 और H5, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 2/13। और ये किस फॉर्म में आएगी जी? ये आएगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। बट मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले इसको हमने कन्वर्ट करना है अरिथमेटिक में। तो क्या बनेगा वो? -2/5, माइनस तो नीचे लेके जाने की जरूरत नहीं है। 2/5 का उल्ट करेंगे तो 5/2। H1 का उल्ट करेंगे तो A1, H2 का उल्ट करेंगे तो A2, H3 का उल्ट करेंगे तो A3, H4 का आ जाएगा A4 और H5 का आ जाएगा A5। आपको याद है मैंने अभी क्वेश्चन में डिटेल में बताई थी बात पीछे, कि हम इसका रेसिप्रोकल यूज करते हैं। तो हार्मोनिक मीन 1 का रेसिप्रोकल अरिथमेटिक मीन 1 होता है। सो 13/2 आ जाएगा, क्योंकि 2/13 है। और अब ये किस में आ गया जी? अब ये आ गया जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में।
अब जितना मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होगा, तो उसके मुताबिक आपको आइडिया होगा कि ये मेरे पास आ गई फर्स्ट वैल्यू, ये मेरे पास आ गई सेकंड वैल्यू, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है और ये 7 है। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू की मदद से हम A1 और D निकालेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू ऑलरेडी A1 के इक्वल होती है। अब मुझे निकालना पड़ेगा D, बट मेरे पास जो है 7th वैल्यू है वो मेरे पास है जी 13/2। अब 7th वैल्यू का देखें, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंडर दे दूं आपको, हमने पढ़ा था AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। जब हमने पढ़ा था A1 जो होता है बेसिकली A1 के इक्वल होता है, A2 जो होता है था वो A1 प्लस D होता था, A3 हमने पढ़ा था A1 प्लस 2D। सिमिलरली जब A7 होगा तो वो A1 प्लस 6D होगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 13/2। मेरे पास A1 की वैल्यू दी हुई है जो कि -5/2 है, प्लस 6D इज इक्वल टू 13/2 आ जाएगा। -5/2 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये +5/2 हो जाएगा। और जब हम राइट साइड सॉल्व करते हैं तो ये 2 आता है और 13 प्लस 5 यानी एलसीएम आ गया मेरे पास। और ये 6D इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 13 प्लस 5 18 आ गया। 18 डिवाइड बाय हम जब 2 करते हैं तो मेरे पास आता है 9। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ D जो आएगी वो 3/2 आ गई। D की वैल्यू भी आ गई मेरे पास और मेरे पास आ गई A1 की वैल्यू। अब मुझे निकालना है ये वाला A2, स्मॉल 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 A6। जब मुझे ये वैल्यूज फाइंड करनी है तो हमें पता है A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D होता है। वैल्यू पुट कर दें, A1 की वैल्यू मेरे पास है जी -5/2 और D की वैल्यू मेरे पास है जी 3/2। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा जी -5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा -2/2 जो कि -1 आएगा। फिर मुझे निकालना है स्मॉल A3 जो कि मेरे पास था A1 प्लस 2D। ये फॉर्मूलाज हैं बेसिकली। ये आता है -5/2 प्लस 3/2 है, बट D के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा। कटिंग मत करें, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। -5/2 प्लस 2 3 जार 6 डिवाइड बाई 2, -5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 और ये 1/2 आ गया। स्मॉल A4 जो होता है वो होता है A1 प्लस 3D। A1 की वैल्यू -5/2, 3 इंटू D की वैल्यू 3/2, -5/2 प्लस 3 3 जार 9/2। फिर एलसीएम ले लिया, -5 प्लस 9 जो कि 4/2 और देन फिर ये 2 आ जाएगा। अब मुझे निकालना है स्मॉल A5 जो कि A1 प्लस 4D होगा मेरे पास। तो A1 की वैल्यू -5/2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू 3/2, -5/2 प्लस 4 3 जार 12/2 और ऊपर फिर आ गया -5 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 7/2। अब रह गया मेरे पास स्मॉल A6, वो है A1 प्लस 5D और वो क्या आ जाएगा जी मेरे पास -5/2 प्लस 5 इंटू 3/2 इज इक्वल टू -5/2 प्लस 5 3 जार 15/2। फिर एलसीएम 2 आ गया, -5 प्लस 15 जो कि 10/2 आ जाएगा और फिर वो आ जाएगा 5। अच्छा, अब ये सारी चीजें मैंने क्यों निकाल ली हैं, क्योंकि आपको याद है यहाँ मैंने कहा है कि स्मॉल A2 जो है वो कैपिटल A1 के इक्वल है, क्योंकि ए स्मॉल जो है वो टर्म को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल जो है वो अरिथमेटिक को रिप्रेजेंट करता है। ये कैपिटल A1, इसको नाम दिया था कैपिटल A2 को,
ये था कैपिटल A3, ये था कैपिटल A4 और ये था कैपिटल A5, यानी अरिथमेटिक में। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास जब निकल आए तो हम H1 इज इक्वल टू 1/A1 करते हैं, फिर H2 इज इक्वल टू 1/A2 करते हैं, H3 इज इक्वल टू 1/A3 करेंगे, H4 इज इक्वल टू 1/A4 करेंगे और H5 इज इक्वल टू 1/A5 करेंगे। तो 1/A1 जो कि -1 है हमारे पास A1 की वैल्यू, ये 1/-1 जो कि -1 रहेगा, और A2 की वैल्यू मेरे पास आई थी 1/2, तो ये 2 आ जाएगा। A3 की वैल्यू आई थी मेरे पास 2, तो ये 1/2 रहेगा। A4 की वैल्यू मेरे पास आई थी 7/2, जो कि 2/7 बन जाएगा, और A5 की वैल्यू बनी है 1/5। ये आ गया मेरे पास हार्मोनिक मीन, तो लास्ट में लिख दूंगा हैंस -1, 2, फिर 1/2, 2/7, 1/5 और 5 harmonic means between -2/5 and 2/13। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है 1/4 एंड 1/24, और ये किसमें हमारे पास है जी हार्मोनिक में। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं H1, H2, H3, H4, H5, B5 harmonic means between 1/4 and 1/24. So we write 1/4, comma H1, H2, H3, H4, H5, comma 1/24। और ये किसमें है जी? ये है जी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बट मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना होता है इसको अरिथमेटिक में। सो वी राइट 1/4 की जगह का इन्वर्स करते हैं तो वो 4 ही रहता है। 1 H1 को उल्ट करेंगे 1/H1 जो कि कैपिटल A1, ये कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4 और कैपिटल A5, और 1/24 का करते हैं 24, और इन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये फिर वही है हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये 5, ये 6 और ये 7। तो फर्स्ट एंड 7 गिवन है मेरे पास, तो A1 जो है वो 4 आ गया, और जो A7 है वो मेरे पास आ गया 24। इसमें वही फॉर्मूला लगाते हैं, A7 जो होता है वो A1 प्लस 6D के इक्वल होता है, क्योंकि वही कैलकुलेशन है तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब A1 की वैल्यू 4 है, 4 प्लस 6D इज इक्वल टू 24, 6D इज इक्वल टू 24 माइनस 4, सो 6D इज इक्वल टू 20। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा 20/6, और D की वैल्यू आ जाएगी 10/3। और इसी तरह से अब मुझे बाकी सारी टर्म्स निकालनी है सेकंड से लेकर 6 तक, क्योंकि फर्स्ट और सेवन तो गिवन है। अगर आप सेकंड टर्म की बात करते हैं जो कि A2 होता है, और वो होता है A1 प्लस D की इक्वल। A1 की वैल्यू मेरे पास 4 है प्लस 10/3। एलसीएम ले लें 3, 3 4 12 प्लस 10, 22/3। फिर मुझे निकालना है A3, जो कि होता है जी A1 प्लस 2D की इक्वल होता है, और A1 की वैल्यू फिर 4 है प्लस 2 इंटू 10/3। तो याद आएगा 4 प्लस 20/3, एलसीएम आ गया 3, 3 4 12 प्लस 20, जो कि मेरे पास आ जाएगा 32/3।
आगे देखिए मुझे निकालना है फोर्थ टर्म जो कि A1 प्लस 3D है मेरे पास। तो इसमें फिर वही फॉर्मूला A1 की वैल्यू इंटू डी की वैल्यू, उसके बाद मेरे पास ये आ गया 4 प्लस 3 टेंस आर 30, बल्कि यहाँ पर आप 3 से 3 कट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 10 जो कि मेरे पास आ जाएगा 14। आगे देखते हैं मुझे निकालनी है फिफ्थ टर्म, तो वो A1 प्लस 4D मेरे पास आ जाएगा जी। A1 की वैल्यू 4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 10/3, 4 प्लस 4 टेंस आर 40/3, 12 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 3 जो कि मेरे पास आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट आप देखें तो ये मेरे पास आ गई सिक्स टर्म, वो बनती है A1 प्लस 5D, तो जो कि A1 की वैल्यू 4 है प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 4 प्लस 5 टेंस आर 50/3, 3 फोर्स आर 12 प्लस 50 डिवाइड बाय 3, और ये आपके पास बनता है जी 62 डिवाइडेड बाय 3। अब आपको पता है जो हमने लेट बी किया था कि जो ये सेकंड टर्म है वो कैपिटल A1, थर्ड टर्म कैपिटल A2, फोर्थ टर्म कैपिटल A3, फिफ्थ टर्म कैपिटल A4 और सिक्स टर्म कैपिटल A5। अब आपको ये बात भी पता है कि H1 जो था वो कैपिटल 1/A1 की इक्वल होता था, और H2 जो था 1/कैपिटल A2, H3 इज इक्वल टू 1/कैपिटल A3, H4 1/कैपिटल A4 और H5 इज इक्वल टू 1/कैपिटल A5। वैल्यू पुट करते हैं 1/, कैपिटल A1 की वैल्यू आई थी 22/3, तो ये लिखा जाएगा 3/22। कैपिटल A2 की वैल्यू आई थी 32/3, तो लिखा जाएगा 3/32। कैपिटल A3 की वैल्यू आई थी 14, तो ये 1/14 रहेगा। A4 की वैल्यू आई थी 52 डिवाइडेड बाय 3 जो कि 3/52 हो जाएगा, और ये आ जाएगा जी 1/62/3 जो कि 3/62 हो जाएगा। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस। मेरे पास जो फर्स्ट आया जी 3/22, फिर 3/32, 1/14, 3/52, 3/62 और 5 harmonic means between 1/4 एंड 1/24। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होगा और साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कहता है जी द फर्स्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज -1/3, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -1/3 एंड द फिफ्थ टर्म इज 1/5, यानी कि A5, बट ये दोनों किसमें हैं जी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। और मैं दोनों को किस में कन्वर्ट करना होगा? दोनों को मैंने कन्वर्ट करना होगा अरिथमेटिक में। तो वो A1 आएगी -3 और A5 आएगी 5, और ये किस में आ गई अब? आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसकी मदद से मैंने 9 टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पर A1 तो मौजूद है, जब A5 की बात करते हैं तो वो A1 प्लस 4D होता है अरिथमेटिक के अंदर। तो A1 की वैल्यू आप पुट कर दो तो -3 आती है, और माइनस का 3 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 4D इज इक्वल टू 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 आएगा, D इज इक्वल टू करेंगे तो 8/4 आएगा, और D की वैल्यू 2 आ गई। A1 की वैल्यू भी आ गई आपके पास और D की वैल्यू भी आ गई आपके पास। अब आपको निकालना है 9 टर्म निकालनी है,
तो A9 हम कर चुके हैं, जो कि A1 प्लस 8D होता है, और A1 की वैल्यू मेरे पास आई है जी -3, D की वैल्यू मेरे पास है 2, -3 प्लस 16 जो कि प्लस का 13 आती है। बट एक चीज माइंड में रखें, ये मेरे पास जो आंसर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म है, बट मुझे निकालनी है हार्मोनिक में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस द नाइन्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 1/13। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कहता है इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड बी। इसका मतलब ये हुआ, इसमें हमारे पास जो गिवन है वो हार्मोनिक मीन गिवन है जो कि 5 है, और बिटवीन 2 एंड बी है। इट्स मीन जो फर्स्ट नंबर है वो ए होता है, जो सेकंड नंबर होता है वो ऑलरेडी बी ही दिया हुआ है। उसने कहा आपने बी फाइंड करना है। तो एस वी नो डैट कि मेरे पास अब दो नंबर्स हैं और हार्मोनिक मीन है, तो मैं हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाता हूँ जो मेरे पास आया था 2ab/a+b। मैंने आपसे पहले भी कहा था जब दो नंबर्स होंगे तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। हार्मोनिक की वैल्यू 5 है, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू तो बी ही है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू बी रहेगी। अब ये 2 प्लस बी राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जार 4, बी आ जाएगा। 5 2 जार 10 प्लस 5b इज इक्वल टू 4b। यहाँ पर देखिए तो 5b रहेगा, प्लस का 4b इस साइड पे माइनस का हो जाएगा, और जब ये प्लस का 10 उस साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो 5 में से 4 निकाला तो 1 आ गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, -10 आ गई, और हमने यही फाइंड करना था। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है कि इफ द नंबर्स 1/k 1/2k प्लस 1 1/4k माइनस 1, ये मेरे पास है जी इन हार्मोनिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन के फाइंड करना है। अब फिर वो बात आ गई है, पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे अरिथमेटिक में, तो इन सब का रेसिप्रोकल यूज करेंगे, और अब लिखेंगे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब सबको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखेंगे तो अब हमें पता है कि इन सब का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो यहाँ मैं फर्स्ट डी निकालता हूँ, तो वो क्या आता है, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस आ गया 2k माइनस के करेंगे तो k प्लस 1। जब हम सेकंड डिफरेंस निकालते हैं तो थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू आता है। तो यहाँ पर d निकालते हैं तो ये आता है 4k माइनस 1, इस माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -2k माइनस 1। तो ये आ गया d इज इक्वल टू 4 माइनस 2 किया तो 2k माइनस 1 किया तो -2। और हमें आइडिया है कि ये दोनों डी यानी कॉमन डिफरेंसेस आपस में इक्वल होते हैं। सो के प्लस 1 जो है वो इज इक्वल टू आ गया 2k माइनस 2k। जो प्लस का 2k है वो इस साइड पे माइनस का 2k हो गया, और प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया। तो माइनस का k इज इक्वल टू -3 आ गया, और माइनस से माइनस भी कैंसिल आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3, और यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी थी। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कहता है फाइंड n सो डैट a रेज की पावर n प्लस 1 प्लस b रेज की पावर n प्लस 1 ओवर a रेज की पावर n प्लस b रेज की पावर n में बी h, यानी कि ये हार्मोनिक मीन के इक्वल है बिटवीन a एंड b। अब हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाते हैं राइट साइड पर,
जबकि लेफ्ट हैंड साइड सेम एज इट इज आ जाएगी, ए रेस की पावर एन बी रेस की पावर एन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab ओवर a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा, a रेस की पावर n प्लस वन बी रेस की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू, इसी तरह से जो a की पावर n है और b की पावर n है ये भी राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा। पहले हम इस a को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो पहले n प्लस वन, एक और a आ गया तो यहाँ पे हो गया n प्लस टू। फिर जब सेकेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये ए बी की पावर एन प्लस वन रहेगा। फिर प्लस, अब इस बी को मल्टीप्लाई करवाना ब्रैकेट से, तो ए की पावर एन प्लस वन बी वैसे ही, और एन प्लस वन है, एक और बी आया तो एन प्लस टू आ जाएगा। इसमें देखें तो टू ए बी को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है हमने, तो टू ए बी करेंगे तो टू और ए की पावर वन ये है और एन है, तो ये क्या आ जाएगा एन प्लस वन साथ बी। जब ये बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये टू ए वैसे का वैसे और बी की पावर एन प्लस वन। अब ए की पावर वाले सेपरेट कर लेंगे, बी की पावर वाले सेपरेट कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा ए की पावर एन प्लस टू प्लस ए की पावर एन प्लस वन इंटू बी, और ये वाली ए की पावर है ये लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस टू ए की पावर एन प्लस वन इंटू बी। राइट साइड वाली सेम एज इट इज, वो चेंज नहीं की बाकी वैल्यूज, लेकिन ये दो वैल्यूज हैं जिसमें बी की पावर है, और इन दोनों को जब हम लेफ्ट से राइट पे मूव करेंगे तो ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये बी की पावर एन प्लस वन माइनस बी रेस की पावर एन प्लस टू आ गई। लेफ्ट साइड पे देखें तो ए की पावर एन प्लस टू, ये दोनों वैल्यू सेम हैं, बट एक दफा प्लस का वन है और एक दफा माइनस का टू है, तो ये माइनस ए रेस की पावर एन प्लस वन साथ बी आ जाएगा। इसी तरह से राइट साइड पे देखें तो ये दो सॉल्व होती हैं, तो ये भी वही है, एक दफा प्लस का टू है और एक दफा माइनस का वन है, तो ये प्लस का वन रह जाएगा ए बी की पावर एन प्लस वन, और ये b की पावर n प्लस टू सेम एज इट इज है। अब यहाँ देखें तो n प्लस टू है और यहाँ पे n प्लस वन, तो n प्लस वन कॉमन हो जाएगी, या n प्लस टू था, n कॉमन चला गया, टू में से एक और कॉमन चला गया तो a वन बच गया माइनस b। इसी तरह से यहाँ b में देखें तो n प्लस वन है पावर और n प्लस टू है, छोटी पावर n प्लस वन है, b रेस की पावर n प्लस वन कॉमन ले लिया, पीछे बच गया a माइनस बी की पावर वन, और ये पावर वन हमें राइट करने की जरूरत भी नहीं है, तो ये a माइनस बी से a माइनस बी हमारा कैंसिल हो गया। सो a रेस की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू b रेस की पावर n प्लस वन। हम दोनों साइड पर b रेस की पावर n प्लस वन जो है वो डिवाइड कर देते हैं, और लेफ्ट साइड पे देखें तो ये बन गया a ओवर b की पावर n प्लस वन। राइट साइड पे देखें तो ये वन आता है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो कट हो गई, तो वन वन आ गया मेरे पास। नेक्स्ट देखें तो ये a ओवर b की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू a ओवर b की पावर जीरो। ये पीछे हम काम कर चुके हैं, अरिथमेटिक के अंदर भी ये भी वही है, तो व्हेन बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट आर इक्वल, n प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सो द वैल्यू ऑफ n जो है वो माइनस वन आ गई, और यही वैल्यू हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी थी, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे पास गिवन है जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। A square, B square and C square are in arithmetic progression। तो हमें पता है कि जब हम इनका कॉमन डिफरेंस लेते हैं, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, ये दोनों सेम होते हैं, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट वी शो दैट a प्लस बी C प्लस ए एंड बी प्लस सी आर इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। मैं लिखता हूँ a प्लस बी सी प्लस ए
बी प्लस सी और इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। बट क्योंकि हार्मोनिक का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए मैं इसको अरिथमेटिक में कन्वर्ट करता हूँ, तो वो इसका रेसिप्रोकल होता है। ये बात हम डिटेल में कर चुके हैं। सो यहाँ लिखता हूँ आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब फिर वो इनका कॉमन डिफरेंस लेते हैं, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लेते हैं, तो सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी। एलसीएम ले ली दोनों साइड पे, उसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये आता है ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव ए नेगेटिव ए कैंसल, यहाँ नेगेटिव सी पॉजिटिव सी कैंसल, और ये सी प्लस ए से सी प्लस ए भी कैंसिल, क्योंकि सी प्लस ए दूसरे पे मल्टीप्लाई होगा तब भी कटेगा, उन्हीं तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। ये आ गया बी माइनस सी ओवर ए प्लस बी, ए माइनस बी ओवर बी प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट साइड पे देखिए तो ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन गया, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर इसमें से लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट साइड माइनस कॉमन लें तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो गया हमारा, तो बाकी बच गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। राइट वाली वैल्यू को हम लेफ्ट पे लिख सकते हैं और लेफ्ट वाली को राइट पे लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अगर आप इक्वेशन 1 को देखें और इक्वेशन 2 को देखें, दोनों सेम है, तो यहाँ मैं सेंटेंस लिखता हूँ बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ये बात प्रूव हो जाती है। हैंस प्रूव्ड ए प्लस बी कॉमा सी प्लस ए कॉमा बी प्लस सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और ये चीज हमने प्रूव करनी थी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इफ द एचएम एंड अरिथमेटिक मीन यानी हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर, यानी कि मेरे पास हार्मोनिक मीन दिया हुआ है 4 है और अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है वो 9/2 रिस्पेक्टिवली है। फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ कि ए एंड बी मेरे पास दो ऐसे नंबर हैं जो रिक्वायर्ड है मुझे। लेट ए एंड बी बी द टू रिक्वायर्ड नंबर्स। तो अब मैं अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा हूँ, और अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 9/2। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगाएं तो वो होता है a प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू 9/2। a प्लस बी इज इक्वल टू 9/2, तो ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसल। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 9।
यहाँ से हम ए की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं जो कि 9 माइनस बी बनेगी और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट मेरे पास गिवन था हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 4। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता था 2ab ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 4। अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 2ab इज इक्वल टू 4 इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर दो चीज़ें नोट कीजिएगा, एक तो हम यहाँ पर a की वैल्यू जो हमने कहा है कि वो 9 माइनस बी है वो पुट करते हैं 4 इंटू, और ये a प्लस बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है वो 9 की इक्वल है, तो यहाँ डायरेक्टली मैं 9 पुट कर देता हूँ। इसी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी मेरी। 2 भी मल्टीप्लाई करना है, बी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 9 आर 18b माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9 आर 36। अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये लेफ्ट वाली राइट साइड पे चली जाएंगी, तो ये 2b स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 18b नेगेटिव हो जाएगा और प्लस का 36 ऑलरेडी था। तो यहाँ पर देखें तो याद आएगा 2b स्क्वायर माइनस 18b प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया तो b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई वाला जब राइट साइड पे जाएगा तो यह डिवाइड हो जाएगा, और जब हम 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर 0 ही रहेगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। -3b -6b पॉजिटिव 18 इज इक्वल टू 0। b कॉमन है, b -3 -6 कॉमन है, b -3 इज इक्वल टू 0। सो b -3 हमने कॉमन ले लिया तो ये b -6 इज इक्वल टू 0। b -3 इज इक्वल टू 0 एंड b -6 इज इक्वल टू 0। तो द वैल्यू ऑफ b जो बनेगी वो 3 बनेगी एंड द वैल्यू ऑफ b जो बनेगी वो 6 बनेगी हमारे पास। यहाँ से b फाइंड हो गया हमारा। आगे हमने फाइंड करना a, तो ये दोनों वैल्यू 1 बाय 1 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे बाय पुटिंग b is equal to 3 and b is equal to 6 in equation number 1। इक्वेशन 1 मेरे पास थी जी a is equal to 9 minus b, a is equal to 9 minus b की वैल्यू 3 है, फिर b की वैल्यू 6 है। a की वैल्यू 6 आ गई और a की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ पर देखें हमारे पास अगर a की वैल्यू 6 है तो उस कंडीशन में b की वैल्यू 3 है, अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 6 है। सो लास्ट हम लिखेंगे hence the numbers are 6 and 3 और 3 and 6। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ है, जब ये तकरीबन क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही सॉल्व होना है हमारा। इसमें देखिए कहता है कि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज एंड हार्मोनिक मीन आर 4 and 16 over 5 रिस्पेक्टिवली, यानी ज्योमेट्रिक मीन 4 है और हार्मोनिक मीन जो है वो 16 over 5 है हमारे पास। अगर हम ज्योमेट्रिक मीन से पहले एक बात करना चाहें कि लेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी हमने नंबर्स फाइंड करनी है, तो मैं लेट कर लेता हूं कि मेरे पास ए एंड बी टू रिक्वायर्ड नंबर्स। तो ज्योमेट्रिक मीन जो कि मेरे पास गिवन है वो इज इक्वल टू 4 है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता था प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, बट क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना तो इसलिए प्लस ले लिया बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 4 का स्क्वायर 16 आ गया,
सो यहाँ से अगर हम ए निकाल लेते हैं तो वो 16 ओवर बी रहेगा और देन इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन है हार्मोनिक मीन दिया हुआ है जो कि 16 ओवर 5 है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाते हैं तो आता है 2ab ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 16 ओवर 5। अब a प्लस बी की बात करते हैं तो वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ हम लिखते हैं बाय पुटिंग a इज इक्वल टू 16 ओवर b इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर 16 ओवर b इंटू बी, फिर a की वैल्यू 16 ओवर b प्लस बी, ये b से b कैंसिल। इसमें देखें तो ये 16 मल्टीप्लाई 2 किया 32 मल्टीप्लाई ये 5 ओवर 16 हो जाएगा इस साइड पे, और इनका एलसीएम ले लिया b, एलसीएम आ गया तो ये 16 प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। 16 टू ज़ार 32 आ जाएगा और 5 टू ज़ार 10, साथ बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 16 प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 10 बी हो जाएगा और प्लस का 16 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 10 बी प्लस 16 इज इक्वल टू 0। आगे इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 8b माइनस 2b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। बी कॉमन है, फिर b माइनस 8 माइनस 2 कॉमन है, b माइनस 8 इज इक्वल टू 0। b माइनस 8 मैंने कॉमन ले लिया और b माइनस 2 लगा दिया जो कि इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर b माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 8 एंड द वैल्यू b ऑफ b इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 आ गया। b की वैल्यू 8 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी थी हमने। बाय पुटिंग b इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 थी वो a इज इक्वल टू b 16 ओवर b था, a इज इक्वल टू 16 ओवर b की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 2 है। सो a की वैल्यू 2 आ गई और a की वैल्यू 8 आ गई। वही बात, अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 8 है, अगर a की वैल्यू 8 है तो b की वैल्यू 2 है। जी लास्ट टाइम लिखेंगे हैंस द नंबर्स आर 2, 8 और 8, 2, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। जी तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है b प्लस सी माइनस a डिवाइडेड बाय a कॉमा c प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाय b a प्लस b माइनस c डिवाइडेड बाय c are in arithmetic progression. Then show that A, B, C are in harmonic progression. खैर उसको वेरीफाई करते हैं हम। देखिए 3 वैल्यूज हैं और तीनों वैल्यूज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल समझाता हूँ पहले एक। देखिए मेरे पास वैल्यू है 2, 5, 8। ये किस में है जी? आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्योंकि अगर आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंस चेक करें तो ये 3 है, इन दोनों में डिफरेंस चेक करें तो 3 है, तो कॉमन डिफरेंसेस सेम होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। अगर मैं इस 2 के अंदर 5 ऐड कर दूं 7 आ जाएगा, इसमें 5 ऐड कर दूं 10 आ जाएगा, फिर इसमें 5 ऐड कर दूं तो 13 आ जाएगा, और मैं कहूंगा ये फिर जो है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहेंगे। हर टर्म के अंदर मैं 5 ऐड कर रहा हूँ। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं। इनका डिफरेंस किया तो 3, इनका डिफरेंस किया 3, फिर भी वो सेम ही रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आती हैं, आप उनमें कोई भी एक वैल्यू वो ऐड करते जाएं, वैसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा।
बट आप ऐड करते जाएँ। इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात बता रहा हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ आपको। आप ऐड करते हैं तब भी इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए आपने स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि हमारे पास जितने भी टर्म्स हैं ना, उसमें हम 2 ऐड करेंगे। इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा और ईज़ी वे में चला जाएगा। एक और भी पैटर्न है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो बड़ा डिफ़िकल्ट है ज़रा। इस वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड बाय 2 इन ईच टर्म, यानी कि b प्लस c माइनस a डिवाइडेड बाय a प्लस 2 कॉमा c प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाय b प्लस 2 कॉमा a प्लस b माइनस c डिवाइडेड बाय c प्लस 2 कॉमा, और ये वैल्यू भी किस में रहेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगी सारी की सारी। इसको अब सॉल्व करते हैं हम। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ए एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया बी प्लस सी माइनस ए प्लस 2a कॉमा, इन दोनों का भी एलसीएम ले लिया, बी एलसीएम आ गया, सी प्लस ए माइनस बी प्लस 2b। क्योंकि देखिए यहाँ नीचे 1 है, यहाँ नीचे 1 है, यहाँ नीचे 1 है, इसलिए कह रहा हूँ आपको मैं। इसी तरह से इन दोनों का भी एलसीएम ले लिया, सी एलसीएम आ गया, ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2c, और ये किस में चल रहा है, हाँ जी, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ये आ गया जी बी प्लस सी माइनस का ए प्लस का 2a प्लस का ए डिवाइडेड बाय ए, ये लिख ही लें के साथ आप, आर इन ए डॉट पी। इस तरह से ये भी आ गया सी प्लस ए माइनस बी प्लस 2b किया तो प्लस का बी डिवाइडेड बाय बी इंटू कॉमा ए प्लस बी, तो ये प्लस का सी आ जाएगा डिवाइडेड बाय सी, और ये किस में चला जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इसको रीअरेंज कर लिया तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए, ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी, ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सी, और ये किस में आ गया जी, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी तरह से आप देखें, मैंने अभी एग्जांपल दी थी, एक मजीद एग्जांपल देता हूँ, 4,6,8 है। अगर आप इन सब के दरमियान कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 2 है तो ये 2 है, सेम आ गया। अगर मैं इन सबको 2 पे डिवाइड कर दूं, जब 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 2 रहेगा, जब 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 3 आएगा, और जब 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 4 आएगा। अगर आप इनके दरमियान अब डिफरेंस चेक करें, ये 1 है और ये चेक करें 1 है, ये फिर सेम आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सेम वैल्यू से डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बाय डिवाइडिंग ए प्लस बी प्लस सी इन ईच टर्म। तो जब ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1/a, यहाँ 1/b, यहाँ 1/c, और किस में है जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर मैं इसका उल्ट कर दूं तो ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा और सी आ जाएगा, और अरिथमेटिक का उल्ट क्या आ जाएगा, हार्मोनिक आ जाएगा, और यही हमने इसके अंदर प्रूव करना था। सो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, इसमें कहता है कि ए बी सी डी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हार्मोनिक का फार्मूला कोई भी नहीं होता, हम इसको अरिथमेटिक में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, 1/a, 1/b, 1/c, 1/d आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इनवर्स यूज करना होता है हमेशा से। देन शो दैट, अब शो करने के लिए हमें a माइनस बी की वैल्यू चाहिए होगी, c माइनस डी चाहिए होगा, b माइनस सी चाहिए होगा, और a माइनस डी चाहिए होगा। वो हम इसको यूज करेंगे कॉमन डिफरेंसेस के थ्रू, बट
क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डी यूज़ हो चुका है, तो हम डिफरेंस को हम फिर डी का नाम नहीं देंगे वरना वो मिक्स हो जाएगा सारा कुछ। इसलिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ के का। जब मैं फर्स्ट टू वैल्यूज का डिफरेंस लेता हूँ, जिसको मैं के का नाम दे रहा हूँ, वो क्या बनेगा, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। फिर मैं एक और डिफरेंस लेता हूँ, जिसको थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। और तीसरा जब डिफरेंस लेता हूँ, तो वो आता है फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू। यहाँ पर देखिए हम के की जगह डी लिखते होते थे ना, लेकिन क्योंकि अब कॉमन डिफरेंस मैंने के का नाम दिया, इसलिए मैंने के लिखा हुआ है। अब जब मैं इसकी बात करता हूँ तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो बी ए आ गया, ऊपर आ गया ए माइनस बी। जब बी ए राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव होगा तो वो आ जाएगा ए बी के इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये अगर मजीद देखें तो मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी के। ये ए माइनस बी की वैल्यू आ गई मेरे पास। इसी तरह पे यहाँ पे देखें तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो सी बी आ गया, ऊपर आ गया बी माइनस सी। सी बी लेफ्ट साइड पे जब मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा बी सी के इज इक्वल टू बी माइनस सी। सो बी माइनस सी इज इक्वल टू बी सी के। और ये बी माइनस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। थर्ड कंडीशन सॉल्व करते हैं, जो हमने कॉमन डिफरेंसेस की फॉर्म में लिखी हुई है। तो यहाँ देखें तो के इज इक्वल टू डी एंड सी, एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया सी माइनस डी। डी सी जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं सी डी के इज इक्वल टू सी माइनस डी। इसका मतलब सी माइनस डी इज इक्वल टू आ गया सी डी के। ये सी माइनस डी की वैल्यू मेरे पास आ गई। और अगर आप एक चीज देखें यहाँ पर, ए माइनस बी की वैल्यू आ गई, सी माइनस डी की भी आ गई, बी माइनस सी की भी आ गई। अब मुझे निकालनी है ए माइनस डी की वैल्यू। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर देखें कि मेरे पास ये जो 1/d है, ये मेरे पास फोर्थ वैल्यू है। और 1/a जो है वो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ना। फर्स्ट टर्म कह लें 1/a, या फोर्थ टर्म जो है वो 1/d है। तो मैं फार्मूला यूज करता हूँ फोर्थ टर्म का। वो फार्मूला क्या होता था, A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D होता था ना, लेकिन डी की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, के। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे ए माइनस डी। कैसे निकलेगा जी, 1/4 जो है, A4 जो है बेसिकली वो 1/d की इक्वल है। A1 जो है वो 1/a की इक्वल है, और प्लस 3k है। प्लस का 1/a जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का 1/a हो जाएगा। तो ये देखें अब ए डी बन गया हमारे पास। इसका एलसीएम ले लिया तो डी ए आ गया, ऊपर आ गया ए माइनस डी इज इक्वल टू 3k। तो ए माइनस डी इज इक्वल टू 3a d k आ जाएगा। ये मेरे पास आ गई ए माइनस डी की वैल्यू। आगे देखें तो अब सारी वैल्यूज मैंने फाइंड कर ली हैं। जो चीज़ मैंने प्रूफ करनी थी मैं उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा, और यहाँ मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये चीज़ मैंने प्रूव करनी है तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करता हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है जी 3 × a - b × c - d। वैल्यू पुट करते हैं, 3 × a - b की वैल्यू a b k, और c - d की वैल्यू मेरे पास आई थी c d k। तो ये बन गया 3 a b c d k²। अब इस तरह से मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। राइट हैंड साइड है b माइनस सी इंटू ए माइनस डी। b माइनस सी की वैल्यू मेरे पास आई है जी b c k, और a माइनस डी की वैल्यू आई है 3 a d k।
ये निकाली मैंने, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आता है 3 AB C D के तो आप चीज नोट कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। सो लास्ट में हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, कहता है इफ बिटवीन एनी टू नंबर्स, हमारे पास कोई से दो नंबर्स हैं। तो सबसे पहले मैं लेट करता हूं कि मेरे पास जो दो नंबर्स हैं वो A एंड B आर टू नंबर्स, या रिक्वायर्ड नंबर भी लिख सकते हैं। देयर आर इंसर्टेड टू अरिथमेटिक मीन, इन दोनों नंबर्स के दरमियान दो अरिथमेटिक मीन हैं। तो क्या बनेंगे जी, A, A1, A2, B आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैट्रिक मीन लेने हैं, दो हार्मोनिक मीन लेने हैं, तो शो डैट ये करना है आपने। तो पहले हम अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं, तो हमें A1 + A2 निकालना है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये मेरे पास आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका पता है आपको, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। जब फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं तो सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू आती है। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूज़ नहीं होगा। फिर लास्ट का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो वो क्या होगा जी, लास्ट वैल्यू माइनस सेकंड लास्ट वैल्यू। अब आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेम इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये A1 - A is equal to B - A2। जो लेफ्ट वाला स्मॉल ए है वो राइट साइड पर प्लस का हो जाएगा, राइट वाला -A2 लेफ्ट साइड पर +A2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके पास ये कैपिटल A1 प्लस कैपिटल A2 यानी कि अरिथमेटिक मीन 1 एंड 2 का सम निकाल लिया हमने, जो हमें रिक्वायर्ड था। अब अगली कंडीशन ये है कि मेरे पास ये जो ए बी के दरमियान हमने दो ज्योमेट्रिक मीन लेने हैं और उन दोनों को सॉल्व करके हमने G1 G2 निकालना है। तो देखते हैं जी, हमारे पास अब ज्योमेट्रिक मीन आएंगे तो ये G1 G2 एंड B होंगे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कंडीशन होती थी कि हम इनकी रेशियो निकालते थे। जब फर्स्ट रेशियो आती थी वो होता था सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। फिर वही बात है, इन दोनों की रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है हमें। जब लास्ट टू की रेशियोस निकालेंगे तो वही लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड लास्ट वैल्यू। और देन अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें पता है सारी रेशियोज आपस में सेम होती थी। तो फर्स्ट रेशो इज इक्वल टू सेकेंड रेशो आती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो G1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे G2 से विच इज इक्वल टू AB। तो ये G1 G2 का प्रोडक्ट भी फाइंड हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, दो हार्मोनिक दो हार्मोनिक टर्म्स को इंसर्ट करना है। तो और उसकी मदद से हमने ये राइट साइड बनानी है, ये पूरी साइड। ठीक है कि बात, इसको एंड पे देखेंगे मजीद डिटेल में। तो हम लिखते हैं जी, हमारे पास A, H1, H2, B आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आती हैं। बट हार्मोनिक का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता, हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/A। अच्छा, H1/H1 कर लेंगे, H2 को 1/H2 और B को 1/B। और आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे आपको याद होगा हम H1 को A1 लिखते थे क्योंकि, बट हमें यहाँ पे H1 H2 ही निकालना है, इसलिए मैंने इसको H1 H2 की फॉर्म में रहने दिया। अब फिर वो बात है, इनके कॉमन डिफरेंसेस लेते हैं। जब फर्स्ट कॉमन डिफरेंस लेंगे तो सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू आती है। और जब सेकंड डिफरेंस लेंगे, सेंटर वाली वैल्यू का डिफरेंस लेने की हमें जरूरत नहीं है। तो इस वजह से हम लास्ट टू का डिफरेंस लेंगे तो लास्ट वैल्यू माइनस सेकंड लास्ट वैल्यू। अब आपको पता है कॉमन डिफरेंसेस सेम होते हैं, तो 1/H1 माइनस 1/A इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/H2। वही H वाली वैल्यू सेपरेट कर ली
तो राइट साइड वाला माइनस इस साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये 1/b माइनस का 1/a क्या हो जाएगा, प्लस का 1/a हो जाएगा। इनका एलसीएम लिया तो वो h1 और h2 बन गया। ऊपर आ गया h2 प्लस h1 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लिया तो ba आ गया, ऊपर आ गया a प्लस b। इसको रीअरेंज कर लें तो h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय h1 मल्टीप्लाई h2 इज इक्वल टू a प्लस b ओवर ए बी। ये जी सारी वैल्यूज मैंने फाइंड कर ली हैं। अब जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है मैं वो यहाँ से क्वेश्चन में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें, a1 प्लस a2 हमने ऊपर निकाला था वो a प्लस बी है, और g1 g2 ए बी है। ये है जी a प्लस बी ओवर ए बी, और ये हमने निकाला ये भी a प्लस बी ओवर ए बी आ गया। सो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। 9 क्वेश्चन नंबर 13, द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 4। फर्स्ट कंडीशन ये दे दी है, द अरिथमेटिक मीन a एंड ज्योमेट्रिक मीन g सेटिस्फाई द रिलेशन, वो भी दे दी है। फाइंड द नंबर्स। तो बेटा सबसे पहले हम लेट करते हैं a एंड b आर टू रिक्वायर्ड नंबर्स, या जस्ट नंबर्स भी लिख सकते हैं। अब मैंने फर्स्ट कंडीशन आपको बताई, वो लिखी थी कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 4। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था जी, 2ab ओवर a प्लस b इज इक्वल टू 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2ab इज इक्वल टू 4 इंटू a प्लस b। सो द वैल्यू ऑफ ab इज इक्वल टू 4 इंटू a प्लस b डिवाइड बाय 2। कटिंग कर दी, 2 2s आर 4। So the value of AB is equal to 2 into A plus B। अगर मजीद कैलकुलेट करना चाहें तो AB is equal to 2A plus 2B, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। आगे देखें, सेकंड कंडीशन दी हुई है, कहता है कि जी अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कंडीशन क्या है जी, 2A प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। 2a प्लस जी स्क्र इज इक्वल टू 27। अब देखें, एक का मतलब अरिथमेटिक मीन है तो वो आपको पता है a प्लस बी ओवर 2 होता है। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट a b की इक्वल होता है। जब इधर स्क्वायर आएगा तो इधर भी स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। लेकिन इसके साथ हम लगाते हैं प्लस माइनस, तो प्लस का भी स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो जी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए बी के। ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, 2 इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 प्लस ए बी इज इक्वल टू 27। इन वैल्यूज की मुझे जरूरत नहीं है इसलिए मैंने रिमूव कर दिया। ये 2 से 2 मेरा यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब ये मेरे पास आ गया जी a प्लस बी, लेकिन यहाँ पर देखें तो हमने ए बी की वैल्यू निकाली हुई है, वो पुट कर दें यहाँ पे। वो क्या है मेरे पास, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 27। तो 2a प्लस a 3a, b प्लस 2b 3b इज इक्वल टू 27। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लें, तो अब ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 27। सो 3 जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, तो वो 27 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर देखें तो a प्लस बी जो कि 9 आ गया। और अगर आप यहाँ पे देखें a की वैल्यू तो वो आती है 9 माइनस बी। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, बट ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। स्टेटमेंट लिखते हैं, बाय पुटिंग a इज इक्वल टू 9 माइनस बी इन इक्वेशन नंबर 1। जब 1 में पुट करेंगे तो ए बी है, ए की जगह पे आ जाएगा 9 माइनस बी,
इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई, साथ बी आ गया, इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू प्लस 2b आ जाएगा। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, b मल्टीप्लाई करते हैं तो 9b माइनस बी स्क्र, 2 9 जार 18 माइनस 2b प्लस 2b। इसमें ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस 9b प्लस बी स्क्र। रीअरेंज कर लें तो ये प्लस का बी स्क्र माइनस का 9b प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर लें, बी स्क्र माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। बी कॉमन ले लिया, b माइनस 6 माइनस 3 कॉमन ले लिया, b माइनस 6 आ जाएगा। फिर b माइनस 6 कॉमन ले लिया और b माइनस 3 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। b माइनस 6 इज इक्वल टू 0 सेपरेट कर देंगे और b माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सेपरेट कर देंगे। यहाँ से b 3 आ जाएगा और यहाँ से b 6 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज 1/1 इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं बाय पुटिंग b is equal to 6 and b is equal to 3 in equation number 2। इक्वेशन 2 की बात करते हैं तो वो मेरे पास है a is equal to 9 माइनस b, ये 9 माइनस 6 और ये 9 माइनस 3, तो यहाँ से 6 आ गया और यहाँ से 3 आ गया। इसका मतलब अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 6 है, अगर a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू 3 है। सो लास्ट पे लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 3,6 और 6,3। और इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, फर्स्ट 3 ऑफ द 4 नंबर्स ए बी सी डी, 4 नंबर्स गिवन है, उसमें से फर्स्ट 3 नंबर्स जो हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है एंड द नेक्स्ट 3 नंबर्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। नेक्स्ट 3 से मुराद है लास्ट 3। शो दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो पहली बात यहाँ पे देखें, हमारे पास 4 नंबर्स गिवन है, गिवन 4 नंबर्स आर ए बी सी डी। कहते हैं फर्स्ट 3 नंबर्स जो हैं वो अरिथमेटिक में हैं, तो ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप फर्स्ट 2 वैल्यूज का कॉमन डिफरेंस निकालें तो b माइनस ए, लास्ट 2 का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस निकालें तो वो c माइनस बी आएगा। कॉमन डिफरेंसेस आपस में इक्वल होते हैं तो b माइनस ए किसके इक्वल आ गया, c माइनस बी के। तो ये माइनस का b इस साइड पे प्लस का b हो जाएगा और माइनस का a राइट साइड पे प्लस का a हो जाएगा। सो 2b इज इक्वल टू a प्लस c बन जाएगा। अब नेक्स्ट कहते हैं कि नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा b कोमा c कोमा d आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको अरिथमेटिक में कन्वर्ट करते हैं तो 1/b 1/c एंड 1/d ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। देखिए इसमें d यूज हुआ है तो हम लेट कर लेते हैं कि मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है ना, इसको मैं k से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आया जी 1/c माइनस 1/a 1/b, और नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस आया 1/d माइनस 1/c। सेम लाइक दैट, ये आपको पता है दोनों आपस में इक्वल होते हैं। 1/c माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/d माइनस 1/c। तो यहाँ पे देखें 1/c प्लस 1/c, इधर देखें तो 1/d प्लस 1/b। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1/c। एलसीएम के थ्रू सॉल्व किया डायरेक्टली, इसका एलसीएम ले लिया, बी डी आ गया, ऊपर आ गया b प्लस डी।
ये आ गया 2/c इज इक्वल टू बी प्लस डी ओवर बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है 2bd इज इक्वल टू c इंटू बी प्लस डी। अब आपने ये 2b की वैल्यू निकाली है ऊपर, इज इक्वल टू a प्लस सी है। सिर्फ इसकी जगह पे हम a प्लस सी लगाते हैं और बाहर d आ जाएगा। c को मल्टीप्लाई करवाते हैं बी सी प्लस सी डी। इधर a मल्टीप्लाई करवाते हैं d को, तो ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ये सी डी से सी डी कैंसिल, क्योंकि प्लस का सी डी उस साइड पे माइनस का होगा, फिर भी कैंसिल होना ही था। तो मेरे पास ये देखें ए डी इज इक्वल टू बी सी आ गया। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, हमने यही इसके अंदर प्रूफ करना था। सो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शो डैट लॉग की फॉर्म में कुछ वैल्यूज हैं और ये प्रूव करना है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है जी ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आपको पता है इसमें हम क्या निकालते थे, रेशियोज निकालते थे, सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू। फिर दूसरी रेशियो निकालते थे, वो था थर्ड वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू। और हमें आइडिया है कि दोनों रेशियोज आपस में इक्वल होती हैं, तो b ओवर a इज इक्वल टू c ओवर b होता था। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो b मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई c। तो ये बन गया b स्क्वायर इज इक्वल टू a c, या a मल्टीप्लाई c ही रहने देते हैं तब भी ये ठीक होगा। अब हमें जो प्रूव करना है वो लॉग की फॉर्म में करना है। और आप देखें हमें x भी चाहिए, a b c तो है, x चाहिए होगा हमें। हम कहते हैं बाय टेकिंग लॉग with base x on both side, log of b square to the base x is equal to log of a multiply c to the base x। यहाँ पे ना लॉस ऑफ लॉगरिथम यूज करूंगा राइट साइड पे और फर्स्ट लेफ्ट साइड पे भी। आपने पढ़ा था कि अगर किसी नंबर की पावर हो तो वो पावर लॉग के शुरू में आ जाती है, बेस कोई भी हो, यहाँ पे a लगा लेते हैं। फिर आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास कोई सी दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, उन दोनों वैल्यू का लॉग सेपरेट करते हैं और सेंटर में लगाते हैं प्लस, और बेस जो मर्जी हो हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो पावर वाला लगेगा, तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा और ये आ जाएगा लॉग ऑफ b टू द बेस x। और इसमें क्या करेंगे, दोनों का लॉग सेपरेट करेंगे, सेंटर में प्लस आ जाएगा और दोनों की बेस भी क्या आ जाएगी, x। लेफ्ट साइड पर अगर 2 देखें तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पर वो जो 2 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर आप एक चीज नोट करें, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। समझे लेफ्ट साइड पे सिर्फ b है, राइट साइड पे a प्लस सी ओवर 2 है। ये तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, यानी कि फर्स्ट वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू सेकंड वैल्यू। मतलब कहता है ना a b c होता है, तो हम कहते हैं कि b इज इक्वल टू किसके होगा, a प्लस सी ओवर 2। तो वही इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा लॉग है ना, ये किस फॉर्म में, सारा का सारा ये अरिथमेटिक की फॉर्म है। तो अरिथमेटिक की फॉर्म में है तो मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ a टू द बेस x कॉमा log of b to the base x comma log of c to the base x are in arithmetic progression। सो अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है हार्मोनिक में, तो मैं लिखूंगा 1 ओवर log of a to the base x, 1 ओवर log of b to the base x, फिर इसको लिखेंगे 1 ओवर log of c to the base x, और ये बन जाएगा हार्मोनिक
प्रोग्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक लॉ यूज करते हैं। वो लॉ क्या है? वो भी लॉज ऑफ लॉगरिथम ही आता है। देखें, वो होता था log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a ओवर log ऑफ b, यानी कि नंबर का log डिवाइड बाय बेस का log। अब मेरे पास है जी log ऑफ a x है, तो क्या आ जाएगा log ऑफ a ओवर log ऑफ x। और जब ये यहाँ सेपरेटली बता देता हूँ, 1/log ऑफ a टू द बेस x होगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/log ऑफ a ओवर log ऑफ x। log ऑफ x जब ऊपर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो बन जाएगा log ऑफ x ओवर log ऑफ a। अब फिर मर्ज कर दें तो अब नंबर बन गया x और बेस बन गया a। इसका मतलब जब इसको उल्ट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो हमारे पास जो बेस होगा वो नंबर बन जाएगा, जो नंबर होगा वो बेस बन जाएगा। इस तरह ये भी b या बेस बन जाएगा, x नंबर बन जाएगा, और इस तरह ये भी c बेस बन जाएगा और x क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा। और ये जो चीज हमने लिख दी है ना, यही हमने प्रूफ करनी थी। लास्ट में हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में 16 दिया हुआ, कहता है कि ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, शो डैट। जो हमें प्रूव करना है उसकी तरफ बाद में बात करते हैं, पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बन गया 1/a, 1/b, 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी है और b माइनस सी है, ये वैल्यूज निकालेंगे हम। इसको सॉल्व करके फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो वो बनता है 1/b माइनस 1/a। इसी तरह से जब हम सेकंड डिफरेंस निकालते हैं तो वो आता है 1/c माइनस 1/b। राइट साइड पे इसका एलसीएम लेते हैं तो ए बी आएगा, ऊपर आ जाएगा a माइनस बी। तो ए बी जब लेफ्ट साइड पे मूव होगा तो ये बन जाएगा ए बी डी, जो कि a माइनस बी। सो द वैल्यू ऑफ a माइनस बी हमारे पास आ गई ए बी डी। ये पीछे ने क्वेश्चन किया हुआ है, उसी की तरह इसको मैंने सॉल्व कर दिया। इस तरह लेते हैं इसका, तो ये मेरे पास आता है बी सी, एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया बी माइनस सी। तो बी सी जब हमारा लेफ्ट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा डी के साथ। सो द वैल्यू ऑफ बी माइनस सी जो आएगी वो आएगी बी सी डी। ये हमारा बी माइनस सी फाइंड हो गया। अब हमने जो प्रूव करना था उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, जो कि मेरे पास है जी a माइनस बी ओवर बी माइनस सी है। a माइनस बी की वैल्यू आती है a b d, b माइनस सी की वैल्यू आती है b c d। अगर आप कटिंग देखें तो d कैंसिल होता है और b कैंसिल होता है, तो मेरे पास बच गया a ओवर c। आप देख सकते हैं वो राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें वही कंडीशन यूज करनी है कि ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा, इसमें ना हम एक काम करते हैं कि हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। वो क्या होता था कि ये जो सेंटर वाली वैल्यू है बेसिकली बी, वो ए और सी का हार्मोनिक है। तो हम क्या करते हैं, वो इज इक्वल टू होता है हमारे पास b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस c की इक्वल होता है। क्योंकि आपको पता है अगर a b के दरमियान हार्मोनिक होता था तो हम लेते थे वो h, ये a h b होता था ना, तो हम लिखते थे h इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है इसमें।
सो अब हम इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं जो हमने प्रूव करना है, और वो मेरे पास है जी ए प्लस सी इंटू ए माइनस टू बी प्लस सी। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। ये आता है ए प्लस सी इंटू ए प्लस सी माइनस टू बी आ गया। अब यहाँ बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, बाकी मैं इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं करूंगा, और ये आ जाएगा ए प्लस सी माइनस टू इंटू बी की वैल्यू मेरे पास है जी टू ए सी ओवर ए प्लस सी। अब इसमें देखें तो ये ए प्लस सी आ जाएगा इंटू, इसको हम ब्रैकेट में रख लेता हूँ, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ए प्लस सी, क्योंकि इसके नीचे वन है तो ये ए प्लस सी एक पहले से है, एक और आ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, माइनस टू टू जार फोर ए सी हो जाएगा। ए प्लस सी से ए प्लस सी कैंसिल हो गया। ऊपर मेरे पास ये ए प्लस सी होल स्क्वायर मैं ओपन कर रहा हूँ, ये होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी और माइनस फोर ए सी ऑलरेडी मौजूद था मेरे पास, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी। इसको सॉल्व किया तो ये बन गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये आ गया इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के। सो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ हमारे पास, कहता है कि टू प्लस एक्स फिर फाइव प्लस एक्स एंड नाइन प्लस एक्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लिखते हैं वन ओवर टू प्लस एक्स, वन ओवर फाइव प्लस एक्स, वन ओवर नाइन प्लस एक्स, और ये किस फॉर्म में हो जाएगा जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। अब आप पता नहीं क्या कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, जब फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं वो आता है वन ओवर फाइव प्लस एक्स माइनस वन ओवर टू प्लस एक्स। जब हम सेकंड डिफरेंस निकालते हैं तो वो आता है वन ओवर नाइन प्लस एक्स माइनस वन ओवर फाइव प्लस एक्स आता है हमारे पास। और ये कॉमन डिफरेंसेस आपस में इक्वल होते हैं तो ये वन ओवर फाइव प्लस एक्स माइनस वन ओवर टू प्लस एक्स, वन ओवर नाइन प्लस एक्स माइनस वन ओवर फाइव प्लस एक्स। इधर एलसीएम ले लिया तो ये फाइव प्लस एक्स के साथ आ जाएगा जी टू प्लस एक्स, ऊपर आ जाएगा टू प्लस एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लिया तो ये नाइन प्लस एक्स इज टू फाइव प्लस एक्स, ऊपर आ जाएगा फाइव प्लस एक्स माइनस नाइन प्लस एक्स, और नेक्स्ट इसमें देखें तो मेरे पास आ गया जी टू प्लस एक्स माइनस फाइव माइनस एक्स हो जाएगा। नीचे आप देखें तो दोनों में ये फाइव प्लस एक्स कैंसल, और यहाँ पे रह जाएगा टू प्लस एक्स, यहाँ फाइव प्लस एक्स माइनस नाइन एक्स ओवर नाइन प्लस एक्स रह जाएगा। ये एक्स से एक्स भी कैंसल, ये भी कैंसल, टू माइनस फाइव किया तो माइनस थ्री ओवर टू प्लस एक्स, और ये माइनस फोर ओवर नाइन प्लस एक्स, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस थ्री इंटू नाइन प्लस एक्स माइनस फोर इंटू टू प्लस एक्स, माइनस 27 माइनस थ्री एक्स माइनस एट माइनस फोर एक्स, माइनस का फोर एक्स इस साइड पे प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 27 इस साइड पे प्लस का 27। वही वेरिएबल सेपरेट कर लिए, कांस्टेंट सेपरेट कर लिए, माइनस एट प्लस 27 किया तो 19 आ गया, और हमने x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी और वो फाइंड होगी। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस
ए इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्र, बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स, सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। प्रूव दैट ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा, इसमें ना कॉन्सेप्ट जो यूज होना है ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। वो जो 2.1 एक्सरसाइज थी जिसमें आप डिस्क्रिमिनेंट की नेचर, सॉरी, जिसमें आप रूट्स की नेचर को यूज करते थे और डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते थे। इक्वल में होता था कि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता था। उस कंडीशन को यूज करते हुए प्रूफ करना है आपने। उसके लिए आपके पास ए की वैल्यू चाहिए जो कि आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ वाली होती थी। मैं उसको आपको हिंट देता हूँ, आपने पढ़ा था ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो वाली ए एक्स स्क्वायर के साथ वाली, बी जो होती थी वो एक्स के साथ वाली, वो वाली वैल्यूज। और यहाँ से बी की वैल्यू आ गई बी इंटू सी माइनस ए, और सी की वैल्यू आ गई सी इंटू ए माइनस बी। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज करेंगे कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कहते थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो इज इक्वल टू 0 है हमारा। तो बी की वैल्यू पुट करते हैं जो कि मेरे पास बी इंटू सी माइनस ए है और इसका हमने स्क्वायर यूज करना है। एक बार आपको मैं क्लियर कर दूं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, आपने अच्छे से देखना है इसको। और एक क्वेश्चन वही है, कोई नया क्वेश्चन भी नहीं है। -4 इंटू ए और इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए, सॉरी ये ए सी आना है यहाँ पे। सी की वैल्यू क्या है, सी इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन वही है जो आपने 10th में किया है, मैं बार बार सेंटेंस बोल रहा हूँ ये वाला। अब ये बन गया बी का स्क्वायर इंटू सी माइनस ए का स्क्वायर। 4 ये ए और सी हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ए सी हो जाएगा। बाकी जो ब्रैकेट बचेगी वो बी माइनस सी होगी और ए माइनस बी होगा। बी माइनस सी को मैं ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो वो ए बी माइनस बी स्क्वायर, पहले बी को मल्टीप्लाई करवा दिया, अब सी करवाता हूँ, माइनस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया बी स्क्वायर, ये सी माइनस ए होल स्क्वायर फार्मूला लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब -4ac को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराऊंगा इन चारों से, तो ये बनेगा 4a² बी सी प्लस 4ab² हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 4a² हो जाएगा। फिर -4ab² इज इक्वल टू 0। इस b² को इन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मेरे पास आएगा b²c² a² b² -2ab²c। और ये जो बाकी सारी वैल्यूज हैं ये सेम एज इट इज आती जाएंगी, इसलिए यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे साथ इसके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो ऐसी वैल्यूज हैं जो सॉल्व होने वाली हैं, और वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं हमारे पास। वो वैल्यूज हैं जी 4ab²c 2ab²c, ये 2 माइनस का है, 4 प्लस का है। बाकी ये रेंज करने लगा हूँ, a² b² पहले लिख लिया, फिर b² c² पहले लिख लिया, और फिर 4a² c² लिख लिया। ये वाली भी लिख ली मैंने पहले, ये भी लिख ली और ये भी लिख ली, क्योंकि तीनों स्क्वायर्स बन रही थी। फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ ये माइनस प्लस कर लेते हैं इसको ना, -2ab² प्लस 4ab², ये +2ab², और फिर लिख लेते हैं हम -4ab², फिर लिख लेते हैं -4a²bc इज इक्वल टू 0। ये 6 वैल्यूज बन गई। ये 6 वैल्यूज का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे। वो होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c²
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसमें माइनस का भी इशू आना है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आप समझे प्लस का क्वेश्चन है, माइनस का क्वेश्चन ही नहीं है। तो फर्स्ट वैल्यू बन गया, ये बन गया जी ए बी का स्क्वायर, ये बन गया बी सी का स्क्वायर, और ये बन गया 2ac का स्क्वायर। ले जी, ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, सी स्क्वायर मिल गया। अब 2ab बनाना है, समझो अज्यूम करो प्लस है। 2 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास ए बी है और बी की वैल्यू मेरे पास बी सी है। अब इसको सॉल्व करें, ये बन गया 2ab² सी, तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए बिल्कुल बात ठीक होगी। आगे तो माइनस ही आने हैं ना, दोनों माइनस है तो माइनस ही आएगा। -2 इंटू, अब प्लस भी लगा ले, फर्क नहीं पड़ता उससे। बी सी लगाना है हमने, क्या यूज करना है, बी एंड सी। अब बी की वैल्यू बी सी है और सी की वैल्यू 2ac है, तो यानी कि बी सी इंटू 2ac। जब ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 जार 4, और फिर बनेगा ए बी सी स्क्वायर, ये बन जाएगा दोबारा से। फिर -2 सी ए से मुराद है 2ac इंटू ए बी, और ये इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लें तो ये 4a² बनता है, ये वाला माइनस का। ठीक होगी बात यहाँ तक। और देन यहाँ पर यही फॉर्मूला आएगा मेरे पास, जो कि मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बट यहाँ पर तो माइनस बी है, तो फिर कोई एक आधी वैल्यू तो माइनस होगी। अब आप देखें, ये तीनों में से ये दो वैल्यू पॉजिटिव है। कौन सी दो वैल्यू पॉजिटिव है, ये फर्स्ट एंड सेकंड, इसका मतलब थर्ड वाली नेगेटिव बनेगी। अब आप दोबारा कंपैरिजन करके देखें, ये इससे मल्टीप्लाई होगी प्लस में आंसर आ गया, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगी माइनस में आंसर आ गया, वो भी ठीक है। पहली और तीसरी मल्टीप्लाई होगी तब भी माइनस में आंसर आया, तब भी ठीक है। सेम पैटर्न यूज किया। अब वैल्यू फार्मूला क्लोज करते हैं, और वो बनता है ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू माइनस सी की वैल्यू, देन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 0 का स्क्वायर रूट वो आपको पता ही है, वो 0 ही रहता है। और ये आ गया ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2ac हो गया। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो b कॉमन है, ब्रैकेट में आ गया a प्लस सी इज इक्वल टू 2ac हो जाएगा। और ये b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस सी आ जाएगा। और देन ये बन गया आपके पास फार्मूला, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर ए एच बी होता है ना, एच बी होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी, हार्मोनिक की बात कर रहा हूँ। अब मेरे पास है जी ए बी सी ले लें, तो b जो है वो h की जगह पे आ जाएगा, और 2ac ओवर a प्लस सी बन चुका है ना। सो यहाँ मैं लिखता हूँ कि नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि मेरे पास जो ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और यही चीज मैंने इसके अंदर प्रूव करनी थी, और लास्ट पे मैं लिख दूंगा हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया, और साथ आपकी एक्सरसाइज 6.9 भी कंप्लीट हो गई।